तो इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो भी आज तक यूपी पीसीएस के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं। ये है घटना चक्र की यूपी पीएससी प्रीव्यू। तो आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका पहला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। प्रियम्बल वाला जो आइडिया है, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल होना चाहिए, ये आइडिया किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो वो है यूएसए। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जबकि जो लैंग्वेज है प्रियम्बल की, उसको बोरो कहाँ से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ऊपर किसको रखा जाता है? इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? करेक्ट आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution is supreme in the Indian political system. Constitution of India is the supreme law of India. Constitution जो है वो supreme law of India है। इसमें क्या दिया होता है? फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरीके से काम करेंगी, उनकी पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, डीपीएसपी, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। फिर जो जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है, उसे कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया? यूएसए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? इट इज़ द पावर ऑफ कोर्ट्स। ये कोर्ट्स की वो पावर होती है जिससे कोर्ट क्या करती हैं, जो गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जो उनके एक्शंस होते हैं, उनको डिटरमाइन करती है, उन्हें देखती है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है या फिर अगेंस्ट में है। अगर ऐसा कोई भी एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो उस एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, यानी वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है वो किस कंट्री में है? इंडिया में है और यूएसए में। जो फीचर है फेडरल सिस्टम का ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? कनाडा से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कैरेक्टर का है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से आया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में लिखा है अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो इसे कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से लिया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में क्या दिया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। द कंकरेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस लिस्ट में क्या है? वो आइटम्स होते हैं जिनमें यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। कोई भी ऐसा आइटम इन द सेंस कोई भी ऐसा टॉपिक जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लाइक एजुकेशन, तो उस आइटम को कहाँ रखा जाता है? कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में हमारे पास 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अडॉप्ट कहाँ से किया गया है? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? डीपीएसपी, फ्रांस, आयरलैंड, जापान या फिर यूएसएसआर। तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4th में डीपीएसपी दिया है आर्टिकल 36 से 51 तक। और देखो जो डीपीएसपी है
वो एनफोर्सेबल नहीं होते इन कोर्ट ऑफ लॉ। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, अगर उनमें से कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है तो आप उसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाते टाइम इनका ध्यान रखेगी। ठीक है। In the given representation of talent, experience, and service in the composition of the Council of State, the constitution makers of India were influenced by the example of. In the giving representation of talent, experience, and service in the composition of the Council of State, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस हुए थे? आयरिश रिपब्लिक। द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा बाय रिप्रेजेंटेशन, जैसे टैलेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या सर्विस के बेसिस पे, तो ये सब जो कहाँ से आया है? आयरिश रिपब्लिक से आया है। फिर कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, इमरजेंसी पावर हमारी कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। लेकिन जो रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर है वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। ठीक है। रेजिडुअल पावर्स टू द सेंटर, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर टू द सेंटर, द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ से अडॉप्ट करी गई हैं? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की गई हैं। फिर है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। यहाँ पे लिस्ट वन दे रखी है, इधर लिस्ट टू दे रखा है, इधर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है और उधर इनके सोर्सेज हैं, हमें बताना है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से आया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, रिजर्विंग ऑफ अ बिल बाय गवर्नर दैट इज फ्रॉम कनाडा, और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से, यूएसएसआर यानी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड बाय द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन and was added in our constitution by 42nd amendment act 1976। और जो ये रिकमेंडेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज की वो किसने कर दी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन, द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन borrowed from the model of American constitution। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो कह रहा है इसलिए द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ओरिजिनली इसमें 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक। देन उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और बड़ा ही हो गया है। ठीक है, कुछ भी उसमें कम नहीं किया गया और उसमें बढ़ाई गई हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स as incorporated in the Indian Constitution has been adopted from। फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है? यूएसए से आया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स? 22 पार्ट्स। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स में डिवाइड किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देयर आर 25 पार्ट्स। ओके, अब हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 6A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
एंड स्टेट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कहाँ है, पार्ट 4 ए में है। इनको इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1976 बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं। पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप नहीं। सेकेंड में क्या है, सिटीजनशिप है, और थर्ड में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज सही है। पार्ट फिफ्थ में डीपीएसपी कह रहे हैं, नहीं। पार्ट सेकेंड में क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स हैं। फोर्थ में डीपीएसपी है, और फोर्थ ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और पार्ट फिफ्थ किससे रिलेटेड है, द यूनियन से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले क्या आता है देन उसके बाद क्या आता है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर सेकेंड है सिटीजनशिप। थर्ड में है फंडामेंटल ड्यूटीज, नहीं। ये डीपीएसपी पहले आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में आता है। ठीक है, ये है पार्ट फोर्थ में और ये है पार्ट फोर्थ ए में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4, सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 तक के। देन फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 to 35 है। डीपीएसपी 36 से 51 है, और फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड सही है। यूनियन टेरिटरीज पार्ट सेवेंथ, नहीं। यूनियन टेरिटरीज ये कहाँ है, पार्ट एट्थ में है। म्यूनिसिपैलिटीज 9th A में है, और इलेक्शंस 15th में है। सिटीजनशिप पार्ट सेकेंड, यूनियन टेरिटरीज पार्ट एट्थ, म्यूनिसिपैलिटीज 9A और इलेक्शन 15 में है। फिर है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 पार्ट 9, देन पार्ट 8, पार्ट 4 थे, पार्ट 9 थे। बार बार सेम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, पार्ट 9 में क्या है, पंचायत हैं। 8th में यूनियन टेरिटरीज, 4th ए में फंडामेंटल ड्यूटीज, और 9th ए में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज। फिर से हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पंचायत पार्ट 9th, म्यूनिसिपैलिटीज 9th A में है, कोऑपरेटिव 9th B में है, ट्रिब्यूनल 10th में है, नो। ट्रिब्यूनल हमारे किस पार्ट में है, जो पार्ट 10th है वो किससे रिलेटेड है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। ट्रिब्यूनल है हमारे 14A में। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है, पार्ट 9th। ठीक है, 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुए थे पार्लियामेंट में। 73rd अमेंडमेंट जो है वो रूरल लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसे हम नगर पालिकाज भी कहते हैं। देन 73rd अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करता है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम, पार्ट 9th। देन है हमारे पास मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। मैच करना है फंडामेंटल राइट्स, कहाँ है फंडामेंटल राइट्स हमारे, पार्ट थर्ड में। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट फोर्थ ए में। द यूनियन पार्ट फिफ्थ में है, और इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में। फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड, फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्थ ए में, यूनियन पार्ट फिफ्थ में है, इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में। देन अगेन हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज 4th A में है, स्टेट 6 में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 8th, नो। सिविल ये सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट पार्ट 14 में।
तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किस में है, पार्ट 5 आर्टिकल 76 में है। और जबकि पार्ट 8 में क्या है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड प्रोविजंस है। देन है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 7th, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, scheduled ट्राइब्स schedule एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10th, और ट्रिब्यूनल कह रहा है पार्ट 11th। ये सही नहीं है, ट्रिब्यूनल जो है वो पार्ट 11th में नहीं है, पार्ट 14A में है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर लाया गया था। आर्टिकल 323A जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है, 323B जो कि अदर मैटर से डील करता है। देन पार्ट 9th, इसमें क्या है, हैज़ वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये हमें बताना है। तो पार्ट 9th, पार्ट 11th एंड चैप्टर 1, ये किससे रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 11th of the Indian Constitution deal with the relation between union and the states. Chapter 1 Article 245 से 255 of Part 11 is about the distribution of legislative powers यूनियन और स्टेट्स के बीच में। जबकि चैप्टर 2 जो है आर्टिकल 256 से 263, ये किससे डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन देम। एंड पार्ट 12 में क्या है, डील्स विद द फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 और सेलेक्ट द करेक्ट आंसर है। पार्ट 15, 16, 17 एंड 18, तो हमें इसको मैच करना है। देखो पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शंस हैं, है ना। पार्ट 15 में इलेक्शंस हैं, 16 में स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस हैं। देन पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है और 18 में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। देन है पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, पार्ट 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किससे रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।